मैं मोहम्मद असलम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि एक वीडियो है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ। इस पर कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र को मैंने पढ़ाना शुरू किया है। जैसा कि पहला वीडियो हमारा गया था, कुछ मोटिवेटेड वीडियो ज़्यादा था और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी ज़रूरत तो उसी की है और इसी संदर्भ में मैंने बताया था कि अगले वीडियो से मैं क्रमिक ढंग से लेसन को पढ़ाना शुरू करूंगा। हालांकि हमने एक बार पूरी किताब को पढ़ा दिया है और जब ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी तो मैं उसको दोहरा भी रहा था और हमेशा लगातार जितने भी महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक बार नहीं कई बार मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं और पढ़ाता भी रहता हूं। और ऑनलाइन भी मैं फिर से जो है शुरू कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जैसा है, आज हम पहला लेसन जो है संविधान निर्मात्री या जो भी आप जो है लेसन यदि आगे पीछे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना है, उन सब को पढ़ना है। और ख़ास तौर से जो ज़्यादा सिलेबस में जितनी चीज़ें होती हैं पाठ्यक्रम में, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो उन्हें बार बार पढ़कर या पढ़ाकर उन्हें तैयार कराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्हीं उसी क्रम में मैं जो है आज संविधान निर्मात्री सभा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान निर्माण का जो सुझाव दिया था, जो प्रस्ताव किया था, उसी के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माण की बात क्रिप्स मिशन ने भी कही थी। सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में भारतीय संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन और तमाम नीतियों को, क्रिप्स मिशन की नीतियों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उस के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ठुकरा दिया गया था। उसके प्रस्ताव को नहीं अपनाया गया, लेकिन उसने भी भारतीय संविधान निर्माण की बात या संविधान सभा की बात सबसे पहले उसके द्वारा ही स्वीकार की गई थी, लेकिन कार्यान्वित नहीं हो पाई। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया 1946 में। क्योंकि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और क्योंकि कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए भेजा था कि भारतीयों को उनकी सत्ता उन्हें सौंप दी जाए। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में जुलाई अगस्त 1942 में इस बात का आश्वासन दिया था कि भारतीय, उस समय वहाँ चुनाव हो रहा था, आम चुनाव था हाउस ऑफ कॉमन्स का। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, और उसी को प्रधानमंत्री या सरकार का आम चुनाव कहा जाता है। तो 1945 के दशक में 1945 जुलाई 1945 में था और सरकार ने ये कहा था कि भारतीय हमारा साथ देंगे और हमारी सत्ता बनी, सरकार हमारी आई तो हम भारतीयों की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से विचार करेंगे। तो उसी क्रम में क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक दल था, जिसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। कुल इसमें 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके 2 मेंबर थे। 3 सदस्य ये दल था, आया था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए, लेकिन विवाद की वजह से सत्ता हस्तांतरण नहीं हो पाया। तो फिर कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन कराया और उसका सुझाव दिया और 389 कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य संख्या 389 सुझाव दिया और 389 सदस्यों के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और जुलाई 1946 में चुनाव
हुआ संविधान सभा के लिए, लेकिन संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो थोड़ा देर से शुरू हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि अभी अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और ये अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। दोनों ही परिस्थितियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष या पूछ रहा है अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे चाहे केवल अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे और बी.एन. राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्हीं की सलाह और परामर्श से संविधान सभा की कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी, फिर इसी तरीके संविधान सभा की बैठकें होती रहीं और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि जो संविधान बनने जा रहा है या बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका मकसद क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया और फिर संविधान का काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ा और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और अगर पूरा बात करें 63,96,729 रुपये खर्च हुए, जिसको हम लगभग 64 लाख भी लिख सकते हैं या ध्यान रहे, पूरा ना याद रहे तो लगभग 64 लाख भी याद रहे, तब भी काम जो है हो सकता है। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसी के नेतृत्व में संविधान सभा का काम आगे बढ़ाया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ये संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो कक्षा 11 में एक महत्वपूर्ण लेसन या एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जिसे तैयार करते रहिएगा। फिर आगे जो है इस लेसन से संबंधित जो भी और चीज़ें होंगी या जो भी सिलेबस से संबंधित और तुम्हारे परीक्षा से संबंधित या पूरे पाठ्यक्रम संबंधित जो जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें फिर आगे पढ़ाया जाएगा। मैं मोहम्मद असलम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि एक वीडियो है ना मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र को मैंने पढ़ाना शुरू किया है। जैसा कि पहला वीडियो हमारा गया था, कुछ मोटिवेटेड वीडियो ज़्यादा था और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी ज़रूरत तो उसी की है और इसी संदर्भ में मैंने बताया था कि अगले वीडियो से मैं क्रमिक ढंग से लेसन को पढ़ाना शुरू करूंगा। हालांकि हमने एक बार पूरी किताब को पढ़ा दिया है और जब ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी तो मैं उसको दोहरा भी रहा था और हमेशा लगातार जितने भी महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक बार नहीं कई बार मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं और पढ़ाता भी रहता हूं। और ऑनलाइन भी मैं फिर से जो है शुरू कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जैसा है आज हम पहला लेसन जो है संविधान निर्मात्री या जो भी आप जो है
लेसन यदि आगे पीछे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना है, उन सब को पढ़ना है। और ख़ास तौर से जो ज़्यादा सिलेबस में जितनी चीज़ें होती हैं पाठ्यक्रम में, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो उन्हें बार बार पढ़कर या पढ़ाकर उन्हें तैयार कराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्हीं उसी क्रम में मैं जो है आज संविधान निर्मात्री सभा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान निर्माण का जो सुझाव दिया था, जो प्रस्ताव किया था, उसी के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माण की बात क्रिप्स मिशन ने भी कही थी। सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में भारतीय संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन और तमाम नीतियों को, क्रिप्स मिशन की नीतियों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उस के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ठुकरा दिया गया था। उसके प्रस्ताव को नहीं अपनाया गया, लेकिन उसने भी भारतीय संविधान निर्माण की बात या संविधान सभा की बात सबसे पहले उसके द्वारा ही स्वीकार की गई थी, लेकिन कार्यान्वित नहीं हो पाई। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया 1946 में। क्योंकि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और क्योंकि कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए भेजा था कि भारतीयों को उनकी सत्ता उन्हें सौंप दी जाए। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में अगस्त 1942 में इस बात का आश्वासन दिया था कि भारतीय, उस समय वहाँ चुनाव हो रहा था, आम चुनाव था हाउस ऑफ कॉमन्स का। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, और उसी को प्रधानमंत्री या सरकार का आम चुनाव कहा जाता है। तो 1945 के दशक में 1945 जुलाई 1945 में था, और सरकार ने ये कहा था कि भारतीय हमारा साथ देंगे और हमारी सत्ता बनी, सरकार हमारी आई, तो हम भारतीयों की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से विचार करेंगे। तो उसी क्रम में क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक दल था, जिसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, कुल इसमें 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके 2 मेंबर थे। 3 सदस्य ये दल था, आया था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए, लेकिन विवाद की वजह से सत्ता हस्तांतरण नहीं हो पाया। तो फिर कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन कराया और उसका सुझाव दिया, और 389 कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य संख्या 389 सुझाव दिया, और 389 सदस्यों के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, और जुलाई 1946 में चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए। लेकिन संविधान सभा की कार्रवाई जो है वो थोड़ा देर से शुरू हुई, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि अभी अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और ये अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। दोनों ही परिस्थितियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष या पूछ रहा है अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे चाहे केवल अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे और बी.एन. राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्हीं की सलाह और परामर्श से संविधान सभा की कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी, फिर इसी तरीके संविधान सभा की बैठकें होती रहीं और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि जो संविधान बनने जा रहा है या बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका मकसद क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया और फिर संविधान का काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और अगर पूरा बात करें 63,96,729 रुपये खर्च हुए, जिसको हम लगभग 64 लाख भी लिख सकते हैं या ध्यान रहे, पूरा ना याद रहे तो लगभग 64 लाख भी याद रहे तब भी काम जो है हो सकता है। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसी के नेतृत्व में संविधान सभा का काम आगे बढ़ाया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ये संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो कक्षा 11 में एक महत्वपूर्ण लेसन या एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जिसे तैयार करते रहिएगा। फिर आगे जो है इस लेसन से संबंधित जो भी और चीज़ें होंगी या जो भी सिलेबस से संबंधित और तुम्हारे परीक्षा से संबंधित या पूरे पाठ्यक्रम संबंधित जो जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें फिर आगे पढ़ाया जाएगा।